अच्छा, मुझे ये कहना था कि आज जो हुआ है, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अगर उनका जो प्रयास की बात करेंगे, तो वो कंटिन्यूअसली उसी में है। मतलब अभी उन्होंने करते-करते 7-8 साल हो गया, मतलब प्रयास करते-करते। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया उनके लिए, वो यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए था उतना, या कुछ बताना चाहिए था उतना बताया। ज़्यादा तो उन्हीं का ही है। तो ये आप गलतफ़हमी मत रहो कि मैंने बहुत कुछ उनके लिए किया है। इतना ही किया है कि जब भी मैं वहाँ पे था, थोड़ा उनको बताया कि क्या-क्या वो कर सकते हैं, जितना वो करते थे। फिर अगर हम लोगों की बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि अभी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं जो अम, लोगों के लिए, कि जैसे मैसेज भी किया है, तो कल से हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ध्यान के लिए रखेंगे, जो साँस के ऊपर देखना है। फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा हम 3-4 महीने करेंगे तो एक अच्छी स्तर तक हो जाएगा, जो लोग नहीं आ सकते किसी भी कारण से यहाँ पे, या जो लोग आते हैं, उन दोनों को एक समान हो जाए, कि ऐसा ना लगे कि हम नहीं आ रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा ना हो जाए। और मैं सवेरे शेनियल और बॉबी से बात कर रहा था सवेरे-सवेरे, कि उनका वो होने से पहले मैं बात कर रहा था। और मैं जानता हूँ वो क्या करते हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे लग रहा है कि बेसिक से शुरुआत करना अच्छा मतलब इन लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा करके मैं उनसे बात कर रहा था। मतलब मेरा मानना ये था कि इतने शिविर आपने किए हैं, तो मुझे बेसिक से करना नहीं है। फिर मुझे लग रहा है कि जब ये दूसरा जो शिविर हुआ, मुझे लग रहा है कि बेसिक से शुरुआत करना ही ठीक रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी बेसिक से शुरू करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मेरा तो मन में ऐसा नहीं है। तो बॉबी ने ये कहा कि मैंने भी बहुत सारा शिविर किया है, और बहुत सारा असिस्टेंट टीचर को भी पूछा है 30 दिन का शिविर करने के बाद, और वो कहते हैं कि हमें ये भी पता नहीं कि कितने लोग सोतापन्न बने हैं ये करने के बाद। तो तभी उनका ढूँढना शुरू हो गया। तो जब भी अभी जो शेनियल को मिलने के बाद, और वो क्या करवा रहे हैं, उनको उनको बेसिक से शुरू किया है। मतलब ध्यान साधना का बेसिक है कि साँस के ऊपर देखना है। जैसे आनापान करते हो 3 दिन का, या 7 दिन का, या 10 दिन का वग़ैरह। तो हम लोग एक चेंज ये कर सकते हैं कि देखिए, अभी आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको सही तरह से आगे बढ़ना है, समता के साथ विपश्यना चाहिए, दोनों एक साथ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले समता करें फिर विपश्यना करें, वो भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है कि हम सिर्फ समता करें और विपश्यना ना ही करें, या ऐसा भी ठीक नहीं कि हम विपश्यना ही करें और समता ना करें। तो मुझे लगा अम, कि जब भी मैंने शेनियल से अभी बात किया शाम के वक़्त, तो मुझे लगा कि वो सही किया कि दोनों को किया।
समता को भी किया, विपश्यना को भी किया। उसी से बनती है। तो समझो कि 18 घंटे में 18 घंटे का मतलब वेकिंग हावर्स है। जब हम जाग गए हैं। 9 घंटे समथा, 9 घंटे विपश्यना। ऐसे हम कर सकते हैं। तो बन जाएगा। मैं बैठने की मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर बैठने का ही पहले शुरू करना है। पर अगर हम उसी पे रहे, समझो कि जब भी हम मिलेंगे रात के 8 बजे, कल तो सोमवार है, तो समझ लीजिए कि हम लोग 8 बजे मिल रहे हैं। 8 से 9, 1 घंटे का टास्क के ऊपर देखना है। फिर समझो 15-20 मिनट अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ कठिनाई है, का हमने बात किया, बस हो गया। तो फिर मंगलवार को क्या करेंगे? क्योंकि वो सवेरे आपको करना पड़ेगा। जैसे आप विपश्यना गोयंका जी का करते हो 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम। अगर ऐसे करते रहेंगे तो वो डेवलप हो जाएगा। अगर नहीं करते हो, कौन-सा भी, गोयंका वाला हो या ऐसे ही हो, तो वो डेवलप नहीं होगा। अगर डेवलप नहीं होगा तो हमें कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे लक्ष्मी जी पूछ रही थी, शायद पता नहीं वो यहाँ कॉल पे है कि नहीं है। वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ आप बताओ? अभी ये शेनियल का बताने के बाद बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि हम कहाँ हैं बताइए? वो मैंने नहीं किया है। मैंने शेनियल ने जो कहा उसके ऊपर मैंने उसको कहा कि हाँ, ये होता है। ऐसा तुम्हें हुआ है तो अच्छी बात है। तो तुम अनागामी बन गए। और उसको समझ में भी आ गया कि क्या चेंज है। मतलब पहले कैसा था और वो होने के बाद कैसा चेंज होता है। वो उसको खुद समझ में आया, तभी ठीक रहता है। हमें भी सोतापन्न जब भी बनते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि ये सोतापन्न बने हैं। क्योंकि वो जो निब्बाण का जो एक्सपीरियंस होता है, वो अलग होता है। मैं खुद समझ में आता है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है एग्ज़ैक्टली बता नहीं सकते, पर हमारे मन के ऊपर इतना चेंजेस आ जाएगा कि हम कह सकते हैं कि चेंज हो गया है। ठीक है। लक्ष्मी जी आप 100 साल जियो, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था। तो ऐसा है कि अगर हम किसी का कहें कि आप सोतापन्न हो या सकदगामी हो, अनागामी हो, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि वो उसी व्यक्ति को पहले जानना है, फिर वो बात कर सकता है। मैं तो सोतापन्न हूँ, मैंने ऐसा किया है, ये ठीक है। या मैं सकदगामी हूँ, मैं अनागामी हूँ वगैरह। तो इसको प्राप्त कैसे करें? कौन-सा भी हो, तीनों में सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी इसी जीवन में कैसे प्राप्त करें? तो बात तो बहुत ही सिंपल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है कि हमें स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। अगर हम उसकी उसी की तरह रहेंगे तो हो जाएगा। तो हमने तो पंचशील लिया है, उसको सही तरह से करेंगे तो मन का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और 10 अकुशल जो हम काटते जाएँगे, तो उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मूसावाद है समझो। मूसावाद करने के लिए मूसावाद इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कुछ हम खोना नहीं चाहते। तो मतलब अगर हम डिटेल में देखेंगे, हम इसलिए मूसावाद करते हैं क्योंकि हमें डर है कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो खो ना जाए। पर उसका बदले में अगर ये डालें कि हम कुछ पा नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली दुःख में और
जूझ रहे हैं, ऐसा अपना मानसिकार में लेके आएंगे, मतलब मन में लेके आएंगे, तो अपने आप कम होता जाएगा। फिर उसके हिसाब से पिछुना-वाच भी कम हो जाएगा, परुसा-वाच भी कम हो जाएगा, संप-फलाप भी कम हो जाएगा। मतलब 10 अकुशल में ये वची का 4 चला गया। और वैसे तो हम लोग पानाति-पात तो करते नहीं हैं, चोरी तो नहीं करते हैं, अब्रह्मचर्य रह सकता है, या ये भी नहीं करते, कामेषु मिथ्याचार। उस 4 और 3 7 चले गए। अभिज्ञा का मतलब ये है कि जितना मिला है उससे भी ज़्यादा माँगे, वो भी हमारा कम हो गया है, व्यापाद भी कम हो गया है। समझो, मिच्छा दिट्ठी थोड़ा काम करना है, कर लिए, तो 10 अकुशल तो निकल गया। जैसे 10 अकुशल निकल गया, तो क्या होगा? समझो मन से निकल गया, सब पापस अकरणन हो गया, कुशलस्य उपसंपदा। अभी कुशल में है, तो क्या होना चाहिए? समाधि तो होनी चाहिए। ये जो निरोध समापत्ति है, वो भी समाधि का ही अंग है, तो अपने आप हो जाएगा। हमें सिर्फ 10 अकुशल के ऊपर काम करना है और सांस को देखना है। यही 2 चीज हमें करना है स्टार्टिंग में। समझिए, हम कल से 1 घंटे बैठेंगे सांस को देखते हुए। बहुत सारा कठिनाई आ सकती है, इसमें 2 कठिनाई तो है ही। वो है कामछंद व्यापाद, वो 10 अकुशल का ही है। एक्चुअली देखा जाए, ये उडच्च कुक्कुच इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो मोरालिटी है, मतलब सील है, वो टूटा है, इसीलिए तो डर लगता है, या हमें वो कुक्कुच आता है, मतलब चिंता आती है, ऐसा ना हो वैसा ना हो। और उसी का जो लक्षण है उडच्च, मतलब उतावलापन। और मैं जितने लोगों को अभी मिला हूं, उनमें से समझो बहुत सारे लोगों को ये तो है ही। मतलब जो हमारा ग्रुप है, जिन्होंने भी आए थे घर, उतावलापन तो है ही। तो अगर वो सील का, मतलब अकुशल के ऊपर काम करेंगे, तो कम होता जाएगा, उतावलापन भी चला जाएगा, कुकुच्चा भी चला जाएगा। तो क्या रह गया? तीन मिद रह गया, और विसिकिच्छ रह गया। और विसिकिच्छ इसीलिए आता है कि हमें कुछ पाना है, एक्सपेक्टेशन है। समझो मैंने एक्सपेक्टेशन कम रख दिया, तो डाउट भी कम हो जाएगा, शंका भी कम हो जाएगी। जब ये शंका कम हो गई, तो आसान हो गया। तो क्या रह गया? सिर्फ तीन मिद, मन का आलस्यपन और काय का आलस्य, ये 2 रह गए। मन का आलस्य इसलिए होता है कि ऐसा लगता है कि हम इतना प्रयास किया, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो अभी, ये आएगा। या जैसे लक्ष्मी जी ने मुझे पूछा, मैं कहाँ पहुंची हूँ, सोतापन हूँ नहीं हूँ, तो मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा, तो क्या होगा? उनको मिध या थीन, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ऐसा हो सकता है। तो हमें 5 निवर्ण को निकालना है। अभी देखिए, ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे में बैठेंगे तो उसमें हो जाएगा। अपने आप देखना है, इसको जो करना है हमें करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो एक व्यक्ति के लिए ये निवर्ण है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही निवर्ण है।
ऐसा तो हो नहीं सकता। हर एक व्यक्ति का एक-एक निवर्ण होता है, तो उन्हें उन्हीं को करना है। जैसे अगर वीणा जी की बात करें, उनका निवर्ण वो ही हटा सकती है, कोई उनके लिए हटा नहीं सकता। जितना भी मैं कहूँ कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो करती रहेगी, तो क्या कर सकते हैं? हम कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो बैंगलोर, क्योंकि वो बैंगलोर में रहती है, तो मेरे घर में ही रह जाए 1 महीने के लिए या लाइफ लॉन्ग रह जाए, तो भी निवर्ण को हटा नहीं सकते। मतलब ऑब्स्टिकल्स जो कहते हैं, तो बाधाएँ जो है, वो हमें ही करना है। तो क्या करें? मोटिवेशन के लिए क्या करें? तो मोटिवेशन के लिए अगर देखा जाए कि हम ये देख सकते हैं, इसी लाइफ में हम कर सकते हैं। ये हमने देखा। आज का जो इनका हुआ है, तो उससे यही साबित होता है कि हमें आज भी सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी जन्म में मिल जाएगा। चाहे हम ये सोचें कि हमारे पास पारमी है, ये नहीं है, वो है, ये है, बहुत सारा सोच करने से इतना ही काफ़ी है। हमने देखा, हाँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी का तो हुआ है। मैं तो कहता था, अभी साबित करने के लिए कोई भी नहीं था। अभी एक नया व्यक्ति मिल गया, जिन्होंने जैसे मैंने किया था वैसे ही किया था, वो भी ढूँढ रहे थे कि कोई मिल जाए जो कहे कि आगे मुझे क्या करना है। तो मैंने कुछ बताया, उन्होंने ज़्यादा किया, तो उनको समझ में भी आ गया और वो ध्यान में जाने भी लगे और मिल गया। तो कोई-कोई कहता है कि ध्यान नहीं करना है, कोई-कोई कहता है कि ध्यान करना चाहिए। हमें पता नहीं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी कन्फ्यूज़न है। कोई-कोई कहता है कि समथा नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ विपश्यना करनी चाहिए, वो भी सॉल्व हो गया। और कोई-कोई कहता है कि आपको सुत्त पढ़ना नहीं चाहिए, और वो भी साबित हो गया कि आप सुत्त पढ़ के कर सकते हो। मतलब आपने सही तरह से समझ लिया तो कर सकते हो। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा किया है जो हम लोगों ने नहीं किया है, वो है एक चूलदास का एक बुक है, माइंड इल्यूमिनेटेड करके, वो बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप वो पढ़ के कर सकते हो या जब भी हम लोग करेंगे वैसा ही करेंगे, तो आपको शायद बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि अभी बॉबी हो या उनकी पत्नी हो या जनक हो या कोई भी वहाँ पे हो, वो लोग वहाँ से शुरू किए हैं स्टार्टिंग से। तो उनका मानना ये था कि जैसे शेनियल उनको स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप भी, आपका जो हिंदी ग्रुप है, उनको आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जाएँगे, तो शायद उनका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कहते हो, वो तो बिल्कुल अच्छा है, पर उतना वो समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, हमें पता नहीं। बॉबी तो कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा तो समझ में आता है, पर इतना जो डीप है, आप जितना डीप में बात करते हो, वो तो समझ से बाहर है। और मुझे पता नहीं कि आप लोगों का राय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? या आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए? वो आप बताएँगे तो वैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि दोनों शेनियल और बॉबी ने जो सवेरे मुझे कहा, मुझे अच्छा लगा, हाँ, सही है। बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि
क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप लोग इतना शिविर वगैरह किए हो तो पता है आपको, सांस को देखना तो पता है, आपको बॉडी का सेंसेशन देखना पता है, उसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समझो आपको शुरुआत से करना है, कर सकते हैं, अच्छा रहेगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग बताओ, जो लोग आए थे बेंगलोर में या जो लोग आने वाले हैं, इस जुलाई में तो आ रहे हैं, जैसे विद्यारतन सोलंकी जी है या रवि अरोरा जी है, अमोक जी है, जो कोई भी आ रहा है, क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमें 10 दिन में क्या करना चाहिए? कैसे करेंगे? और जो लोग आके गए हैं, वो बताएं कि जब ये मिलेंगे अभी क्या करना चाहिए? हाँ जी, लक्ष्मी जी कहो। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जी सर। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे हमने जो अभी 15 दिन का जो किए सर, तो उसमें से ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप करवाते हैं आनापान पे, जैसे बहुत से मुझे 7 दिन के बाद आनापान पर फ़ोकस करी हूँ मैंने। हुँ, मुझे पता चला हाँ कि चलते-फिरते मैंने तो पहले मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं कोई चलते-फिरते भी कोई ध्यान कैसे कर सकता है? जबकि शब्दों हर शब्दों में ध्यान का शब्द है ही। लेकिन आपके मार्गदर्शन में जैसे मैंने आपने बोले कि चलते भी आप ध्यान से कर सकते हैं, बैठे भी का कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। लेकिन मुझे सर 7 दिन लग गए वो आप श्वासों को देखने के लिए, नेचुरल तरीके से। तो सर सबसे पहले फ़ोकस तो श्वासों का ही आप पहले ध्यान सिखाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वही करना है। वही तो जैसे करना मैं है। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ, सही बात है, अच्छी बात है। आपने जो एक्सपीरियंस बता रही है तो सही बात है, तो हमें वही करना चाहिए। हाँ जी, वैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी। सर, तो आज सर बहुत बहुत साधुवाद सर जो शेनियल के साथ हुआ है सर। तो सर एक चीज जानना था कि जैसे उनका जो पर्सनल लाइफ है कि वो मैरिड है, परिवार के बारे में, फिर उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है काम वगैरह, और वो कैसे दोनों के बीच बैलेंस लेके और साधना के लिए कैसे टाइम और कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा अगर बता सकते हैं तो थोड़ा हेल्प रहेगा सर। उनका 4 बच्चे हैं, 1 नहीं 4 बच्चे हैं। हमें 1-2 सँभालने में बहुत तकलीफ़ लगती है। उनके 4 बच्चे हैं और बड़ी बेटी कुछ करती है, पता नहीं वो क्या करती है, तो सारे 20 के ऊपर हैं बच्चे, ठीक है। उनका ऐज कुछ भी हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उनके बेटे और बेटी तो आते रहते हैं, चाहे वो अलग शहर में है या कहीं पर भी है, तो आते हैं। तो वो उनके साथ वैसे ही बिताते हैं जैसे नॉर्मल लोग बिताते हैं। तो उन्होंने कोई पागलपन नहीं किया है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, जैसे बॉबी करता है ना वैसा तो वो नहीं करते हैं। तो बॉबी के लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि कोई उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही मिल गया जो उनको, अभी बॉबी वहीं पे थे कि जब ये हुआ, तो वो 2 दिन से उन्हीं के साथ रहे हैं। तो मैंने कहा कि बॉबी को बहुत बार कहा कि आप शेनियल के घर पे रह जाओ, और शेनियल को भी बताया कि इनको थोड़ा अलो कर दो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं उनको अलो करूँगा, आप कभी भी आ सकते हो। तो अभी आए हैं, अभी गए हैं, तो अभी वो बहुत सारे दिन उनके घर में रहेंगे, 3-4 दिन। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे बैद्यनाथ जी आप हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी काम हो ऑफिस का कर सकता है, और घरेलू काम जो है वो भी कर सकता है। ऐसा ना समझे कि हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम धम्म में आ गए तो हम घर बार छोड़ देंगे, अभी ऐसा करेंगे। वो एक्चुअली जाएगा अत्त कील मतान योग में चला जाएगा।
हम पहले काम सुखालुकानुयोग में थे, अभी ऐसा करके हम आज तक कीलमतानुयोग में जाएँगे। तो वो देखिए, उनका वो जो गेमिंग कंपनी है, उनका मालिक है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है उनका कि उनके अंडर उन्होंने कहा 130 एम्प्लॉइज़ है। और हम लोग समझो एम्प्लॉई है, तो हमें तो कुछ सैलरी आती है, कुछ काम करना रहता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं है। पर उनका ऐसा नहीं है, उनको हर जगह जाना है। जैसे हाल ही में वो अमेरिका गए थे, एप्पल लोगों से मिलने के लिए। उनकी जो विज़न प्रो करके है प्रोडक्ट आ रहा है, उनमें उसमें इनका गेम्स ऐड हुआ है। उसी के बारे में और थोड़ा वो करने के लिए गए थे। और वहाँ पे वर्ल्ड वाइड डेवलपर फोरम करके होता है, वो कॉन्फ्रेंस है 1 हफ्ते का, तो उसके लिए वो गए थे। तो वो मैनेज तो कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम जैसे एप्पल गए अंदर, एप्पल को हटा दिए? तो उन्होंने कहा हाँ, हटा दिया। तो मैंने उसको कहा तुम ऐसा करो, जब भी तुम ऐसे बैठते हो तो ऐसा करो। तो उन्होंने ट्राई किया और होने लगा। मतलब कोई भी यहाँ बैठा है, कर सकता है। यही है कि हमें वो डिवाइडेड नहीं करना है। अपने मन में डिवाइडेड करते बैठोगे, मैं ये करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी करके डालेंगे, तो कंडीशन बिल्डअप हो जाएगा। अगर कंडीशन बिल्डअप हो गया तो अनकंडीशन कैसा होगा? तो नामुमकिन है। तो कंडीशन नहीं लेके आना है। तो उनका लाइफ ऐसे ही चला है जैसे नॉर्मल व्यक्ति का है। वो मैं परसों बात कर रहा था, वो उनका बेड जो है मामूली ऐसा बेड है, मेरा पीछे वो बेड है, वो तो नीचे नहीं सोते। और बॉबी तो नीचे सोता है। तो ऐसा देखा जाए तो क्या होना चाहिए? बॉबी अनागामी होनी चाहिए और शेनियल सोतापन्न भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा मान के चले कि हमें मंच पे नहीं सोना है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, रखेंगे तो उनका ये ऐसा ही होना चाहिए फिर। और ऐसा नहीं हुआ। तो इससे साबित ये होता है कि फिजिकली आप जो करोगे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप मन से जो करते हो उसी से लेना देना है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया है। ऐसा नहीं कि काय के बारे में है। काय उब्बंगमा धम्मा, काय सेट्टा तब्ब काय का, ऐसा थोड़ी है। अगर सच है तो हम सोनिया जी से कहेंगे वो हमें जैन का फिलॉसफी सिखाए। आगमा है उसमें तो पूरा डिटेल में है कि हमें काय दंड कैसा करना है। मनोदंड नहीं करना है, काय दंड करना है, कर सकते हैं। और ये काय दंड में ही आएगा, काम करना है, नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, सब आएगा। और खाना इतना ही खाना है, एक इतना लेना है, इसमें जितना भरता है उतना ही खाना है। और कपड़ा नहीं पहनना है, नंगा ही घूमना है। और घर में रहना नहीं है, बाहर रहना है। काय को जितना दंड दे सकते हो दे दो, वो ठीक नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि हमें एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। ये एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, वो एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है। और उन्होंने सही तरह से धम्म को समझा है। क्योंकि जब भी मैंने पहली बार मिला उनको, ये लगा, उनके आंख देखकर लगा कि ये व्यक्ति ने सारे व्यक्ति से जो मैंने भेंट किया है, ये व्यक्ति ने सही तरह से समझा है। क्योंकि वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते 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 वो उस दिशा तक आए हैं।
तो वो उन्होंने ऑफिस का लाइफ भी अच्छा कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ भी अच्छा है। मतलब तो डिवोर्स ही है, पर बच्चे तो हैं, बच्चे के साथ आराम से, और उनकी पत्नी एक्स वाइफ जो कहते हैं उनके साथ भी अच्छा संबंध है। वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ऐसा देखा जाए। तो ऐसे व्यक्ति को अनागामी क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो मन का स्टेट है वो मेन इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है हम किसके साथ हैं, हम काम पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। आज मैंने उनको कहा भी, कि मैंने कहा जो मेरे मैनेजर है उनको चिंता है कि तुम्हें घर बार देखने के लिए कष्ट तो नहीं होगा, तो तुम उनकी कंपनी ज्वाइन हो सकते हो या हमारा कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। मैंने कहा 3 चीज़ हो सकती है, वो मुझे काम भी दे सकते हैं, आप भी मुझे काम दे सकती हो, या दोनों में काम नहीं दे सकती हो, तो तीनों में मुझे संतुलन रखना है। ये भी हो सकता है कि उनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए उनके साथ जुड़ जाए, वो भी हो सकता है। क्योंकि मेरा और उनका तो सेम प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। हाँ, उनका गेमिंग है, मेरा अलग है, पर सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है। तो मैं भी सॉफ्टवेयर बंदा हूँ, भी सॉफ्टवेयर के बंदे हैं। हो सकता है, या मैं फिर से, ये लोग मुझे फिर से ले भी सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद, अगर उनका चाहिए ऐसा हो गया तो हो सकता है, या दोनों मुझे छोड़ सकते हैं। अगर कर्म एंड हो गया, क्या जैसे 2013 में हुआ था, कंपनी सेल कर दिए, 2012 में एंड में सेल हो गया कंपनी, और मैं डायरेक्टर था कंपनी का, तो काम छोड़ना पड़ा और वो कंपनी का खत्म हो गया। जितना रिलेशनशिप था चला गया। तो जून में मैंने छोड़ दिया कंपनी, 2013 में एंड हो गया। फिर उसके बाद में ऐसा सोचा था मैं कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर आ गया, अभी कभी नहीं मिलेगा, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आ गया मैं। मुझे बहुत ही ये था कि हिमालय में जाएंगे, ध्यान करेंगे, इसीलिए एक ट्रैवल इंडस्ट्री खोला, और जो पैसा आता है वो दान करेंगे। तो ताज्जुब की बात ये हुई कि 2015 से 13 छोड़ा, 14 टूरिज्म का चलने लगा, पर 15 से ही फिर कॉर्पोरेट लाइफ आ गया। अभी तो 10 साल हो गया। एम्प्लॉय तो नहीं हूं, पर चल रहा है। ना मैंने मांगी थी, ना मैंने सोचा था कि 10 साल कंसल्टेंसी के रूप में कर सकते हैं। अभी उसका अंत्य आना आ गया। ये कभी कहाँ किस मोड़ पे लेके जाएगा पता नहीं। देखते हैं। तो ऐसा हमारा मन का संतुलन रखते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बैद्यनाथ जी, ऐसा मुझे लगता है कि वो वैसे ही रख रहा है। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहो। सर, निरोध समापत्ति के लिए तो 8वें ध्यान के बाद फिर वो आता है 9वें ध्यान। हम्म, तो लंबा ड्यूरेशन भी ध्यान में जो आदमी रह सकता है वही वहां तक जा भी हाँ, वो सकता तो अभी जब से मिले हैं ना, अप्रैल से वो प्रयास कर रहा है। जब भी मैं उनसे मिला
तभी मैंने कहना शुरू किया उसको कि कैसे उठते, बैठते, लेटते कर सकते हो? तो उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। तो अभी 7 और 8 में बहुत बार जाके आते हैं, और जब भी वो अमेरिका गए लास्ट वीक, तो तभी भी बहुत कर रहे थे वो। तो आज उनको 2 हफ्ता भी नहीं हुआ, हो गया। सर जैसे आप हैं या सीनियर हैं, उनको जो हुआ है, तो लंबा ड्यूरेशन जो मेडिटेशन का कितने घंटे तक चला जा सकता है ये? देखिए, वो ऐसा है ना, आप जब भी जाते हो पहले एक निमित्त बनाएँगे, तो किसी के ऊपर चला जाएगा, वो जितना घंटे वो रहना है रह जाएगा, फिर वापस आने के बाद पता चलेगा कि इतना घंटा मैं नहीं था। तो समझ में ही आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप सोए तो नहीं थे, नींद नहीं आई, फिर भी आपका जो 6 सेंसेस है वो सो गया। इतना ही होता है। आपको समझ में आ जाएगा बैद्यनाथ जी, जिस दिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो अलग ही है, इसमें मैं करके कुछ होता ही नहीं है, पूरा समझ में आ जाएगा। टूट जाएगा, कामछंद व्यापाद इमीडिएटली टूट जाएगा, वो वैसे होते ही वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पहले कामछंद व्यापाद निकल जाएगा फिर अनागामी बनेंगे, उसके प्रोसेस में ही ये टूट जाएगा, ऐसा होगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी है, कल आराम से ध्यान करेंगे। तो मुझे मानना है कि हम शुरू से करेंगे। जो कोई भी व्यक्ति बैंगलोर नहीं आ रहा है, उनका उनके लिए भी, और जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है उनके लिए भी सेम, कि कोई डिफरेंस ना हो। और जो यहाँ पे आ रहा है, तो जब भी मैं ऑफिस का काम खत्म हो गया तो ध्यान ही करेंगे। जैसे मैंने ये दर्पणा जी या सुप्रिया जी या रविंद्र जी और रोहिणी जी के साथ जो किया था, वैसा नहीं करने वाला, कि वो तो बहुत आगे चला गया ना। और मैंने इनका, सुप्रिया जी का इतना टांग खींचा था, इसलिए कि उनका जो कुछ भी है बाहर आ जाए, देखने के लिए, कि क्योंकि वो फर्स्ट शिविर था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वो थोड़ा सफल नहीं हुआ, तो वैसा करने से मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्या कहते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स लिए थे कि देखने के लिए, क्योंकि ये तो फर्स्ट लोग थे जो आए थे, तो ऐसे ट्राई किया, क्या देखते हैं क्या होता है। और दूसरा ग्रुप आया, वो थोड़ा चेंज किया। अभी इसके होने के बाद मुझे समझ में आया कि एक वहाँ पे तो मैंने लिखा है कि 4:30 बजे से ये करना है, ये करना है, ये करना है, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर के ऊपर तो लिखा है। पर मुझे लगता है ये 2 बैच होने के बाद आज जो शेनियल और बॉबी ने कहा, वो कोई वो देख के करने वाला नहीं है। मतलब स्वयं करने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगा। और बॉबी ने कहा, हम लोगों के साथ वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तो जैसे शेनियल हमें करवा रहा है, वैसे ही करवाएँगे तो अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू कर दिया उसको। तभी उनको समझ में ही आ रहा है कि अच्छा, ऑफ़िस का जीवन भी कर सकते हो, घर का जीवन का भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो।
आजकल इतना ही, या कुछ है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तो यही करना है कि पहले ये देखना है कि अकुशल आया है या निवर्ण आया है, और क्या हमें बाधा हो रही है। सांस के ऊपर कितना देख पा रहे हैं आपको एक डायरी में मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इतने घंटे बैठ सकता हूँ, या खड़ा होते हुए देख सकता हूँ, या लेटते हुए देख सकता हूँ, या चलते हुए देख सकता हूँ, या कुछ काम करते हुए जैसे बर्तन हो या ऑफिस का वर्क हो या घर का सफाई हो, चाहे हम कुछ भी करते हो, टॉयलेट में बैठे हो, वहां से लेकर स्नान कर रहे हो, अभी भी देख सकते हैं सांस को। तभी हमारा डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, बट आप सही तरह से करोगे तो 3 से 6 महीने के अंदर आपका इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसे कैसे। कि जब भी ये पूर्ण ले लेता है ना, तो अभी विपश्यना करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे धातु के ऊपर करो, या आयतन के ऊपर करो, या पटिसमुत्पाद के ऊपर करो, या खंड के ऊपर करो, आसान हो जाएगा। और हरदम विपश्यना समथा, विपश्यना समथा में ही रहेगा हर चीज। तभी 8 जान तक कर सकते हैं, 9वां जान ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ जी, वैद्यनाथ जी कहो। सर आपने वो मैसेज भी किया था और अभी बता भी रहे हैं कि वो समथा और विपसना जो है अल्टरनेट करना है, 1 घंटे समथा 1 घंटे विपसना करना है। तो समथा में तो ये है कि जो एरिया पथ में है, चलते हुए काम करते हुए कैसे भी सांस पे ध्यान रहता है तो समथा हो जाता है। और फिर जैसे ऑफिस में ही है या घर का कोई काम भी कर रहे हैं तो सांस पे ध्यान दिया तो 1 घंटा समता हो गया। उसके बाद जो अगला 1 घंटा विपसना जो करना है उसके बारे में सब थोड़ा सा। उसी सांस को ही ले सकते हो विपश्यना के लिए, कि का हाँ वो तो नाक। पहले ही बताया था कि धातु या कुछ ले लिए तो हाँ, वो कौन सा भी ले लो ना। अभी जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो हम व्यक्ति को देख रहे हैं, या अपना बॉस ही है या कोई भी है, तो ऐसे ही देखो जैसे यहाँ पे पूरा चेहरा जैसा है, उनका भी चेहरा वैसा ही है। जैसे आप हो वैसे वो है, कोई फर्क ही नहीं है। तो जो गिले शिकवे होते हैं या कुछ होते हैं वो चला जाएगा, तो व्यापाद ऑटोमेटिक निकल जाएगा, या मोह निकल जाएगा। तो अनिच्च दुख अनंत देख सकते हो। तो जैसे अनिच्च दुख अनंत देख लिया, तो आपका विपश्यना शुरू हो गया। फिर 1 घंटा ऐसे सांस, जैसे मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग का आवाज तो आ रहा है, आने दो। और बैकग्राउंड में सांस है, फोरग्राउंड में सुन रहे हैं जो व्यक्ति कह रहा है, सुनेंगे। फिर मीटिंग खत्म हो गया, अपने सीट में बैठे, तो फोरग्राउंड में मतलब सामने सांस, बैकग्राउंड में जो स्क्रीन में है वो पढ़ रहे हैं, समझो मेल पढ़ रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो कभी भी हमने ये नहीं छोड़ा, मन को नहीं छोड़ा कि या समथा या विपश्यना, या समथा या विपश्यना, समथा विपश्यना। देखो कैसे बढ़ोगे, आश्चर्य हो जाएगा। हाँ, इसके लिए हमें सती चाहिए, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा याद रखने के लिए कि हाँ 1 घंटा हो गया, अभी मुझे विपश्यना करना है। हाँ, अभी 1 घंटा हो गया, अभी मुझे समता करना है। वो हमें खुद डिसिप्लिन करना है, कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता, खुद। इसीलिए हिरी वो तप है कि वो लेके आएंगे तो बढ़ जाएगा। बस, कोई और, तो ये कल से करेंगे। सुप्रिया जी, आप कुछ शेयर करना चाहती है, आपका एक्सपीरियंस बैंगलोर का?
ठीक है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर अभी आपने सर जी ने पूछा आपसे कि हम मेडिटेशन कैसे विपस्सना कैसे कर सकते हैं, तो आपने धातु पे कहा है कि अगर किसी को देख रहे हैं तो हमारा मोह भी खत्म हो जाता है, जैसे अपनी बॉडी है वैसे उनकी बॉडी अगर हम देखते हैं तो सर उसमें ऐसा है कि हम अपोजिट यानी लेडीज लेडीज ही देख सकेंगे या हमें अपोजिट भी प्लस माइनस भी देखनी है, तो हर किसी के ऊपर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, विपस्सना कर सकते हैं? किसी के ऊपर भी कर सकते हो, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़े हैं, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, सारे के पास वही है। आंख तो आंख है, नाक तो नाक है, जिह्वा तो जिह्वा है, ये कान तो कान है, ये चमड़ा मतलब ये जो त्वचा है तो त्वचा है, मांस है तो मांस है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। और इसको हम पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु में बदल सकते हैं, या आंख मतलब चक्कू, सोत, घान, जिह्वा, काय और मनो। तो जैसे मैंने आपसे मिला कल्पना जी, ये जी मैंने देखा कि हाँ, कल्पना और मैं एक ही है। और वैसे तो एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, उसके लिए समता चाहिए पहले 1 जी घंटे सांस के ऊपर। फिर जब भी मैं ऐसे आपको देखता हूँ, समझो आप अभी बेंगलुरु में हो और हम दोनों साथ में कर रहे हैं समझो, और हम दोनों ही हैं, कोई भी नहीं है। तो मेरे सामने आप बैठे हो, आपके सामने मैं बैठा हूँ, तो समझिए कि हम दोनों बैठे हैं, तो क्या होगा? जब भी हम दोनों ने अपने ये को देखा, चेहरे को देखा, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कल्पना लाडे है और ये विलास है, तो समता ठीक तरह से हुआ नहीं है, इसलिए विपश्यना नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सही तरह से हो जाएगा। जैसे ये जो पहले शिविर के लिए जो आए थे, उनको मैंने ये कहा था आपका नाम पुकारो और देखते जाओ अंदर क्या है, तो विपश्यना है वो। अगर समता नहीं है तो विपश्यना नहीं होने वाला। मैं कह सकता हूँ विलास करके, फिर उसके बाद में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नींद आ जाएगा, क्योंकि वो समता नहीं हुआ है। नहीं तो क्या आना चाहिए? विलास करके कहेंगे तो क्या आना चाहिए? कौन सा विलास? आंख विलास है, कान विलास है, नाक विलास है, जिह्वा विलास है, काय विलास है, मन विलास है, कौन है? वहां पे कोई भी नहीं है। ऐसे एक स्टिकर डाला है, हाँ ये समझ में आ गया। तब अभी कल्पना लाडे कौन है? फिर वो भी वही है, एक स्टिकर है। तो स्टिकर हटा देंगे तो क्या होगा? काय कोई नामकरण ही नहीं है। तो ऐसा हम देख सकते हैं, तभी खंड समझ में आ जाएगा। एक बार खंड समझ में आ गया तो पटिसमुत्पाद समझ में आ गया। जब पटिसमुत्पाद समझ में आ गया तो सारे लोगों को समझ में आ गया, सारे लोगों के बारे में समझ में आ गया। मतलब जैसे मेरा बच्चा है उसके बारे में समझ में आ गया, मेरी पत्नी है वो समझ में आ गया, घर है वो समझ में आ गया। समझ में आ गया का मतलब क्या है कि ज्ञानम उदपादि, ज्ञान आ गया, और पन्या उदपादि, प्रज्ञा आ गया। सर जैसे अभी हमें मोह है, हाँ जी। काम चलते ही में हम सबसे ज्यादा अटक के रहते हैं, मोह है। तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो जैसे अभी आंखें मूंद ली है और मुझे अपोजिट जिस चीज से मोह है, अगर वो मुझे जिसमें हम छोड़ नहीं सक रहे और मुझे आगे निकलना है, तो फिर वो कैसे प्रैक्टिस करनी है सर? वो थोड़ा क्लियर मुझे, मैं खुद बोल रही हूँ कि कैसे करेंगे। मैं जैसे वैसे ही आंखें कह रहा बंद हूँ, कर दी है, देखिए समता के सांस भी। पे रहूंगी, सांस पे रहूंगी समता पे, फिर वो उसको आगे वाले को ऑब्जर्व करना है। मेरे जैसी आंखें नहीं, उनकी है, पहले 1 नाक मेरे घंटे। जैसा उनका है, चेहरा मेरे जैसा उनका है, नहीं ऐसे करनी है। ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा प्लीज।
नहीं, मैंने कहा पता नहीं आपको कहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा है कि पहले 1 घंटे सिर्फ सांस के ऊपर देखना है, किसी हाँ का सर, चेहरा भी कुछ भी लेके नहीं आना है। अगर वो नहीं होता है तो वो आपको कभी करना नहीं होगा। ओके, ओके। आप जितना भी प्रयास करो वो नहीं होने वाला। जैसे समझो आपको किसी का चेहरा लेके आना है जिनके साथ आपका गिले शिकवे हैं, जी, जी। तो उनको आप देख नहीं पाएंगे उस तरह से देख नहीं पाएंगे। फिर वो व्याकुलता आ जाएगा या कामछंद या व्यापाद या कुछ तो आ जाएगा। ओके सर। तो फिर समता ठीक से हुआ है सांस के ऊपर। मुझे 1 घंटे 1 मिनट भी छूटा नहीं है 1 घंटे में। तो जैसे मैंने एक मोबाइल में 1 घंटे का डाला है तो ट्रर करके साउंड आया, हुँ, तो मैंने अभी विपश्यना शुरू किया। हुँ, जिनके साथ गिले शिकवे हैं या जिनका मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो व्यक्ति को लेके आऊँगा, देखूँगा ये व्यक्ति क्या है। तो 5 धातु में बाँट दूँगा, पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। और मैंने सही किया है तो वैसे ही हो जाएगा जैसे मैं कहा उसको। तो वो व्यक्ति हट जाएगा वहाँ से। अगर मुझे उनके साथ राग है वो भी हट जाएगा, अगर उनके साथ द्वेष है वो भी हट जाएगा। जब भी हट गया तो मैंने मोह का जो मूल कारण है वो है अत्त, वो चला गया, अनत्त हो गया। फिर अनिच्च समझ में आ गया और दुख भी समझ में आ गया तो हो गया। फिर 1 घंटे के जी, बाद वो इतना करने के बाद 1 घंटा हो गया, ट्रर साउंड आया समझो। फिर 1 घंटे जी। के बाद फिर सांस के ऊपर, फिर विपश्यना, फिर सांस के ऊपर, फिर विपश्यना। 9 घंटे सांस, 9 घंटे विपश्यना, 18 घंटे हो गए। यस सर। सर जब मैं समथा करती हूँ, अभी सांस पर रहने लगी हूँ, आपसे बात करने के बाद अभी प्रैक्टिस करने लगी हूँ, तब भी सांस पे रहती हूँ सर, एकाग्र हो जाती हूँ। तो थोड़ी देर यानी कुछ देर यानी टाइमिंग के बाद पता चलता है कि अपने आप मुझे अंदर से एकदम खाली जैसा लगता है, क्लीन यानी कुछ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, मन भी नहीं है, विचार भी नहीं है, ऐसा हो जाता है सर सांस पे रहते-रहते। तो तो फिर एकदम से मौन हो जाती हूँ अंदर से, हाँ, तो तब अचानक से कभी-कभी सांस निकल जाती है, फिर समझ आता है कि सांस पर फिर से जाना है मुझे, तो मौन हो जाती हूँ एकदम से, ऐसा हो जाता उसके है सर। बाद में विपश्यना लेने के लिए सही है। अब विपश्यना ले लो, कौन सा भी ले लो, पटवी, आपो, तेजो, वायो, कौन सा भी ले लो या आयतन को ले लो या कौन सा भी बुद्ध ने कहा या तिलक्षण को ले लो, पूरा हो जाएगा। फिर सांस के ऊपर हो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो काटता तो जाएगा। सर यही पूछना था कि प्रैक्टिस बराबर जा रही है, जैसे अब फिर से कमबैक जो किया आपसे बात करते के बाद, तो अब जो प्रैक्टिस सहमत जा रही है तो बराबर जा, जैसे क्लीन हो जाती, मौन जाती हूँ, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये थोड़ा शंका हो रहा था, शंका तो नहीं लेकिन पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, नहीं, सही हो जाएगा। अगर आपको आपने ऐसा किया, आपको वो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा ना। जी, जी आगे। हाँ, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यस अनुभव सर। जो है आपको सिखा के ही छोड़ेगा। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये अलग है, ये अच्छी तरह से हो रहा है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके सर। उसमें कभी-कभी सर डॉजीनेस में चला जाता है। हाँ, दो में से एक ऑप्शन होगा, एक तो चला जाएगा, एक तो डॉजीनेस में चला जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा खुद को। ड्राउजीनेस जब ये आता है, हमें पेरिफेरल अवेयरनेस मतलब बाहर का जो साउंड है, ये है, वो सब भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो वो डलनेस में हो जाएगा, डल हो जाएगा, मतलब मन सो जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, हो जाता है। वो जो आप जो बोल रही है मैडम, तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा, उनको खुद को ही जज करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, यस, यस सर। अश्विन सर, एक्चुअली सर जी, विलास सर जी, अश्विन सर जी, जैसे मैं खुद समता पे रहती हूँ सांस पे, तभी अनुभव होने लगा है कि अंदर से तो मौन रहती हूँ लेकिन इंद्रिय से अनुभव रहता है, आवाज आ रही है, बाहर जो भी आवाज चल रही है, सांस नाक से आ रही है, ये तो
इसमें तो एक्टिव हूँ यानी समझ में आती, मौन हूँ यानी नींद नहीं आई है, बाकी की भी क्रिया चल रही है यानी इंद्रियों पे ध्यान है हमारा। तो आप बताइए कि बराबर है या, और आप मुझे आगे दे सकते हैं सूचना कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। अश्विन सर जी, विला सर जी, बराबर जा रहे हैं सर या फिर कुछ गड़बड़ है जैसे नहीं अश्विन नहीं सर अभी ठीक बोल है। रहे थे? नहीं नहीं, वो जब भी हमें डलनेस आती है तो एनर्जी डालने के लिए आपको बाहर का जो कुछ भी सुनाई दे रहा है या कुछ दे रहा है जी उसको थोड़ा के ऊपर रहना चाहिए, तभी वो एनर्जी आ बदलने जाएगा वापस। के। ओके सर, जब ओके भी हम सर, समता करते हैं तभी, अगर विपश्यना कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी समता करते हैं तो ये हो सकता है। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, तो साधु सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे सांस के ऊपर। ओके सर। ओके, तो नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, फिर मिलते हैं कल।